आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूँ आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूँ लीगल अवेयरनेस यानी कि लीगल जेनरिक सेशंस, जहां पर आप सभी को जितनी भी नई अपडेट है, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हाई कोर्ट के डिसीजंस या ऐसी कोई न्यूज जो आपके एडवोकेट होने के नाते आपको पता होनी चाहिए, बीसीआई से रिलेटेड, उन सभी के अपडेट्स मैं आपको देती हूँ। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर आ गई है एक नई मुसीबत। आए दिन हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन यहाँ पर ऐसा कौन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसी कौन सी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर लगाई गई है या फिर रिट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को यूज करते हुए। तो पूरे मुद्दे को जानेंगे और ऐसा बीसीआई ने कौन सा कंडक्ट किया था, ऐसी कौन सी कोई चीज यहाँ पर रूल्स वगैरह गाइडलाइंस निकाली थी जिसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या गए हैं, इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कर दिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्यू यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए आइए पूरी कहानी को जानते हैं, पूरे केस को जानते हैं, कहां से शुरू हुआ और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में से क्या किया गया, पूरी चीज के बारे में जानेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन एक बार यहां पर आगे चलने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, अनअकैडमी लेकर आ गया है 12+12 का ऑफर। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप यहाँ जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर आपको साथ ही साथ मिल जाएगा 50% का ऑफ। देखिए आप देख सकते हैं 12 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, 50% का ऑफ हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज पर, और ये सिर्फ लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर 15 तक ही, यानी कि कल तक आपके लिए वैलिड है। उसके बाद ये अनिल खन्ना सर का बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको बहुत प्लस और आइकॉनिक में मिलेगा। और इसके बाद ये है एक ऑफलाइन बैच अनिल खन्ना सर का, इसको भी आप लोग चंडीगढ़ के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये संपूर्ण बैच है, सभी टॉप लेजेंडरी एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। आपको अपकमिंग जो भी जुडिशरी के एग्जाम्स आने वाले हैं या एग्जिस्टिंग करंटली अभी जो हो गए हैं, वैकेंसी आ गई है जिसके एग्जाम डेट आ चुकी है, उन सभी की तैयारी आपको करवाएंगे। तो इन सभी बैचेस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पहुंचा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है Supreme Court seeks a response from BCI in petition against the circular on background checks, CCTV rules and law colleges for law colleges. So students, होता क्या है, सितंबर 2024 की बात होती है, 24 और 25 सितंबर को। वहां पर BCI दो तरीके के सर्कुलर्स यहाँ पर क्या करता है, इशू करता है। और उन सर्कुलर्स में पहला एक सर्कुलर होता है वो यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस के लिए होता है, और जो 25 सितंबर 2024 के अंदर जो यहाँ पर करता है सर्कुलर जारी, वो करता है स्टेट बार काउंसिल्स के लिए। अब इसमें यहाँ पर ये कहता है, ये कुछ ऐसे रूल्स बनाता है जिसमें बायोमेट्रिक चेक्स होंगे, बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। पूरे सर्कुलर को मैं आपको दिखाऊंगी और इसीलिए इन स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस कर दिया है जारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। अब बात करते हैं, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, सीकिंग अ रिस्पांस टू रिगार्डिंग पिटिशन अगेंस्ट द बीसीआई सर्कुलर इशूड इन सितंबर 2024 एंड दीस सर्कुलर्स मैंडेट, यहां पर लॉ स्टूडेंट्स को मैंडेट किया गया था कि जितने भी यहां पर बच्चे लॉ कॉलेजेस के अंदर क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे, चाहे 3 इयर्स का कोर्स हो या 5 इयर्स का कोर्स हो, तो जब भी वो एडमिशन लेंगे उनके बैकग्राउंड को यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि बच्चों को यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपने सभी सेंटर्स पर, सभी क्लासरूम्स के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरास को लगाएंगे। तीसरी चीज इन्होंने कही कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है वो लगाया जाए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद स्टेट बार काउंसिल को कहा कि आप जब भी किसी भी एडवोकेट का यहाँ पर एनरोलमेंट करेंगे तो उसका भी यहाँ पर क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जब वो 5 साल अपनी या 3 साल की LLB कर रहा था, क्या उस दौरान वो कोई नौकरी, जॉब या और कोई डिग्री तो नहीं कर रहा था। तो ये सबका चेक करने के बाद ही क्या किया जाएगा, एनरोलमेंट किया जाएगा। सो आइए एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सर्कुलर के बारे में भी दिखाना चाहूंगी। सो यहाँ पर दोस्तों ये एक सर्कुलर था बीसीआई का लेटर, ये पूरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगी जिसके ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था कि बीसीआई ने क्या ये रूल्स निकाले हैं। और ये जो लेटर है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप भी ये समझते हैं कि हाँ मुझे भी रिसर्च करनी, यहाँ पर क्यूरियस है अगर आप ये पढ़ने के लिए कि हाँ बीसीआई ने ऐसा क्या बोला था, तो आप इस लेटर को मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते
सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर अगले इस पॉइंट पर चलते हैं कि फिर होता क्या है। सो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर द बेंच, हमारे जो ऑनरेबल जस्टिसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता, हैज सॉट द बीसीआई रिस्पॉन्स। अब उन्होंने क्या कहा है, अगली डेट लगाई है यहाँ पर कि बीसीआई को नोटिस कर दिया है कि बीसीआई आए और इस पूरे मुद्दे पर अपना क्या दे, अपना आंसर करे इसको कि क्या है। उसके बाद और 6 हफ्तों का यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि विद इन 6 वीक्स उनको आना है और इस चीज को रिस्पॉन्ड करना है। ये 2 स्टूडेंट्स ही हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक है नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद और एक है सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल से। तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग ही पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आइए इसके बाद अगली चर्चा करते हैं कि इसमें जो हमारे पिटिशनर्स हैं उनकी कंटेंशंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और क्या बीसीआई का लेटर था एक्चुअली, और क्या क्या उन्होंने कहा कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इन सभी गाइडलाइन से क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्कुलर। सर्कुलर क्या कहता है, पहले तो ये समझेंगे। सर्कुलर कहता है कि अंडर द न्यू डायरेक्टिव्स जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होंगे उनको जितने भी क्रिमिनल केसेस वो बताने होंगे। मैंने जैसे बताया डिटेल देनी होगी कि अगर वो कोई और एकेडमिक प्रोग्राम्स कर रहे हैं और कहाँ उन्होंने अगर नौकरी वगैरह कर रहे थे जब वो 5 साल और 3 साल की एलएलबी कर रहे थे। सेकेंड उन्होंने कहा कि अगर जब तभी अगर आप ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लायंस करेंगे उसके बाद ही आपको आपकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको प्रोविजनल डिग्री वगैरह मिलती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल, आपको ये सब चीजें मिलती हैं, माइग्रेशन, तभी आपको दिया जाएगा जब आपका, तभी यूनिवर्सिटी देगी जब बच्चे का ये सारी चीजें चेक कर लेंगे। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेजेस के अंदर आप लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस को इंस्टॉल कराइए, जहां पर बच्चे से थंब लगाकर अपनी अटेंडेंस को वहां पर इंश्योर कर सके कि हाँ कोई भी बच्चा अब डिस्टेंस से या ओपन से एलएलबी नहीं कर सकता कि कॉलेज नहीं आ रहा है लेकिन एलएलबी की डिग्री होती जा रही है। तो अगर यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो क्या होगा, हर एक बच्चे का डेटा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक ये वाली बात कही गई और साथ ही साथ कैमरास यहाँ पर सीसीटीवी में लगाए जाएंगे, कहां पर, क्लासरूम्स के अंदर भी और कैंपस के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उन सभी में आपको सीसीटीवी इंस्टॉल करने होंगे और ये जल्द से जल्द यहाँ पर किया जाए। और साथ ही साथ इस सर्कुलर में ये भी स्पेसिफाई किया था कि जितनी भी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलेगी, ठीक है, जितनी भी ये रिकॉर्डिंग होगी वो सारी की सारी 1 साल की, तकरीबन 1 साल की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को रखनी होगी। अब बात करते हैं, आपने मुद्दे सुन लिए, अब देखते हैं कि पिटिशनर्स का इसमें क्या क्लेम है। पिटिशनर्स क्या कहते हैं, पिटिशनर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने ये जो गाइडलाइंस जारी करी है और आपने कहा है कि ऐसा लॉ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्टेट बार काउंसिल्स को करना है, तो आप ये बताइए क्या इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है, क्या वॉयलेट नहीं करा जा रहा हमारे मौलिक अधिकारों को। उसमें क्या है, द पिटिशनर्स आर्ग्यू दैट द सर्कुलर्स, ये जो आपने सर्कुलर्स दिए हैं दोनों, एक तो 24 सितंबर और 25 सितंबर को आपने जो दिया, उसके अंदर हमारे राइट्स और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको आप वॉयलेट करते हैं। एंड दे क्लेम दीज मेजर्स वॉयलेट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, और यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 को पूरी तरीके से वॉयलेट यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग भी अपने जो भी कमेंट्स है या आपके जो इस पूरी मामले को देखते हुए आपके जो व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, क्योंकि आप सबका और हमारा ओपिनियन ही यहाँ पर इन बड़े मुद्दों को या हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे होते हैं तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है सभी का ओपिनियन। अब बात करते हैं, स्टूडेंट्स ने कहा कि जो बीसीए की रेगुलेशंस है ये एक अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस है। एक बात बताइए, क्या आपने कि किस तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा, किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई बंदा आज एलएलबी कर रहा है और कहीं 5-10 साल पहले उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस था या उस क्रिमिनल केस को भी चल ही नहीं रहा है, स्टे कुछ रुका हुआ है, पेंडिंग है, तो अब आप क्या इस चक्कर में हमारी मार्कशीट्स रोक लेंगे क्या आप हमें हमारे माइग्रेशन या हमारे जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, डिग्रीज है, वो नहीं देंगे ताकि हम आगे की अपनी पढ़ाई को परस्यू कर सकें। और इससे हमारा राइट टू प्रोफेशन तो वॉयलेट हो ही रहा है, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके का डिले हर एक स्टेज पे होता रहा। पहले कॉलेजेस करेंगी, फिर यूनिवर्सिटीज करेंगी, फिर स्टेट बार काउंसिल करेगा, भाई हम तो यहाँ लटके रह जाएंगे। 5 साल 3 साल वैसी पढ़ाई को दिए, फिर एआईबी का एग्जाम दिया और फिर उसके बाद ये सारी चीजों के कारण हम रुक रहेंगे।
अब बात कही उन्होंने कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है उससे तो हमारी पूरी तरीके से मतलब हमारी राइट टू प्रिवेसी इन्फ्रिंज हो रही है। अब कैसे कि आपके पास इस चीज का आप क्या हमें इस बात की श्योरिटी देते हैं कि जो ये हमारा डेटा है, लॉ कॉलेजेस का डेटा है जिसमें हम अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, वो आप पूरी तरीके से सेफ रखेंगे, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड। आजकल इतना स्कैम चल रहा है, इतना कुछ लीकेज हो रहा है चीजों का, तो क्या हमारे यहाँ पर जो ये हमारी प्रिवेसी है, क्या अगर वो भी लीक हो सकती है, इस चीज की इंश्योरिटी आप कैसे देंगे? तो काफी चीजें देखिए, कंटेंशन देखिए आगे कहते हैं कि ये जो आप सीसीटीवी कैमरास भी हमारे कैंपस में, हमारी क्लासरूम्स में लगा रहे हैं, तो भाई एज अ लॉयर जब हम कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, मूड कोर्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो हम अपने ओपिनियन दे देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या किसी एक चीज के ऊपर। तो ऐसे तो अगर आप सीसीटीवी फुटेज हमारे ऊपर रहेगी और 1 साल तक की फुटेज भी संभाल के रखनी होगी, तो हम तो डरेंगे ना, अपनी फुल एंड फ्लेज परफॉर्मेंस हम लोग कॉलेज में नहीं दे पाएंगे, हम अपनी व्यूज एंड ओपिनियंस को नहीं रख पाएंगे। तो ये भी एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है, वायलेशन है। आप लोग बताइएगा, क्या वाकई मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है इन सभी गाइडलाइन से? और क्या बीसीआई को इनसे रिलेटेड पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें दी जाएंगी? तो ये भी आप मुझे बताइएगा। एंड मैंडेटरी सर्विलेंस थ्रू द सीसीटीवी कैमरास कुड लीड टू द एटमॉस्फेयर, जहां पर हम लोग एक डर का माहौल रह जाएगा कि हम लोग फैकल्टी से आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इससे हमारा वायलेट हो रहा है। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो लेटर था बीसीआई को, उन्होंने कहा कि हम बुरी तरीके से मतलब इसको अपोज करते हैं, जो बीसीआई ने ये डायरेक्टिव्स दी है, ये जो डायरेक्शंस दी है, और ये पूरी तरीके से जो डायरेक्शंस है ये आर्बिट्रेरी है। इन्होंने अपनी मर्जी, अपनी पावर्स को मिसयूज करते हुए, अब्यूज ऑफ पावर करते हुए इन्होंने ये जो आर्बिट्रेरी गाइडलाइंस निकाली है। साथ ही साथ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सभी अधिवक्ताओं के, सभी लॉ स्टूडेंट्स के, सभी लॉयर्स के क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और साथ ही इम्प्रैक्टिकल भी है कि आप किस तरीके से हर एक कॉलेज इसको कॉम्प्लाइंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दिस इज कंप्लीटली इनप्रैक्टिकल। उसके बाद दे हाईलाइटेड द लैक ऑफ क्लैरिटी। मैंने अभी बताया कि आपने क्लैरिटी तो दी नहीं, इनके पीछे के क्या रेगुलेशंस होंगे, इनके पीछे के क्या मेजर्स होंगे, और किस तरीके से आप इन रूल्स को आगे एग्जीक्यूट करवाएंगे, कैसे आप हमारी प्रोटेक्शन को सेफगार्ड करेंगे। एंड द लेटर आर्ग्यूड दैट ऑल लॉ स्टूडेंट्स आर बीइंग unfairly singled out, and requirement like declaring the criminal cases, ongoing FIRs, violating their basic rights। तो वो कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर केस पेंडिंग भी है और जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, तो तब तक आप उसका डेटा लेकर, हमारी डिग्रीज रोककर, हमारी मार्कशीट रोककर आप क्या कर लेंगे, इस बात का कोई सर पैर ही नहीं है, ये कहने का इनका मतलब है। और आखिरी में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि बात करते हैं सीसीटीवी, तो ये तो हमारी पूरी तरीके से प्रिवेसी को, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, इन्होंने क्या करा है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है पुत्तस्वामी केस, जजमेंट राइट टू प्रिवेसी का, तो वो साइटेशंस भी इन्होंने यहाँ पर लगाई कि ये हमारा सेंसिटिव डेटा है और इसको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने का कोई भी मेजर आपने नहीं बताया है, तो इसलिए ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और विदहोल्डिंग द डिग्रीज ऑफ स्टूडेंट्स, आप अगर हमारी डिग्रीज को विदहोल्ड कर भी लेते हो, नहीं देते हो हमारी डिग्रीज को, है ना, तो क्या होता है, और जो हम अगर पार्ट टाइम वर्क कर भी रहे हैं, एज पेनलाइजिंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, द लेटर हैड आर्ग्यू बीसीआई टू प्रायोरिटाइज, कि आप, अब बीसीआई ने तो इस चक्कर में किया ना कि लीगल प्रोफेशन के अंदर क्वालिटी लॉयर्स आए, लीगल प्रोफेशन के अंदर इंश्योर करे कि हाँ भाई ऐसे बच्चे हैं जो बाकी पढ़ना चाहते हैं, बाकी आगे वकालत करना चाहते हैं, जुडिशरी करना चाहते हैं। तो बीसीआई का तो मकसद ये था कि क्वालिटी एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को इंप्रूव कर सके, बट एक्चुअली ये लीगल एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत कर रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या ये लीगल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए किया गया है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी के लिए किया गया है? आप बताइए। लीगल एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, बजाय भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड और ये सारी चीजें। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं जिनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये इस पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी एंड डिसप्रोपोर्शनेट है। तो ये हमारे जो पिटिशनर्स हैं उनका ये कहना था। तो आप लोग जरूर इसे बताइएगा। यहाँ पर मैंने आपको फुल एंड फ्लेज इन्फॉर्मेशन दे दी है, और यहाँ पर क्या किया गया है, बीसीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आइए भाई विद इन 6 वीक्स आप लोग इसका आंसर कीजिए और बताइए। और इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड भी करना चाहूंगी, और लेकिन इंतजार रहेगा आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स का, आप सभी के वैल्यूएबल ओपिनियंस का, कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या ये
इन्हांसिंग लीगल एजुकेशन है, क्वालिटी लीगल एजुकेशन है, या फिर आर्बिट्रेरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इम्प्रैक्टिकल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ लीगल अपडेट्स। सो डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब। और इसके अलावा आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बीसीआई का पूरा लेटर और ये पूरी जजमेंट मैं आपको इस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सेंड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।